और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। आजकल काफी समस्या देखने को मिल रही है बैक पेन की, और ये जो समस्या है हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए हमारी योगा एक्सपर्ट गेस्ट ज्योति जी मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो ये बैक पेन की समस्या है इससे निजात आखिर कैसे मिलेगी, और ये जो समस्या है किस तरीके से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है? यस, थैंक यू वेरी मच प्रिया जी। यस प्रिया जी, आजकल हम जो देखते हैं ये बैक पेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे समाज में। इवन वयस्क के साथ साथ आजकल बच्चे भी इस प्रॉब्लम के क्या है शिकार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने इस बुलेटिन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए आपने प्रस्तुत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैक पेन की हम जब भी बात करते हैं तो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आपके पड़ता है वो लोअर बैक पे पड़ता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं बैक पेन के। एक तो हमारा जो बहुत ही कॉमन जो रीज़न है उसका वो हमारा पॉस्चर है। हमारा जो बैठने का पॉस्चर है, हम चेयर में बैठे हैं, हम सोफे में बैठे हैं या हम नीचे बैठे हैं, हम बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं, तो आपका जो बॉडी का वेट है वो बहुत ज़्यादा आपके लोअर बैक पे पड़ता है। और आपकी लोअर बैक की जो मसल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं क्योंकि हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आपके बैक में पड़ता है तो धीरे धीरे आपकी बैक पेन की जो मसल्स होती हैं वो वीक पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे करके उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। आपका कोर मसल्स स्ट्रांग नहीं होता। दूसरा रीज़न ये भी होता है बैक पेन का। बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए जो आपकी बैक पेन को डे बाय डे इंक्रीज करते हैं। बट योगा में बहुत ही अच्छा इसके सॉल्यूशंस हैं, बहुत अच्छे आसनास हैं जिसमें आप इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं योग आसनास के द्वारा। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं एक एक करके। आप सबसे पहले तो आसन बताइए, क्या कुछ आसन रहेंगे और किस तरीके से हम इन आसन को फॉलो कर सकते हैं? शुरुआत करते हैं। यस, पहला आसन हम देखेंगे लोअर बैक पेन के लिए माजरी आसन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कैट काउ पोज। इसके लिए हम मैट पे कैट काउ पोज में आएंगे, नीज के बल बैठेंगे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ अपनी लोअर बैक पेन पर। दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे, फिंगर्स के बीच में आप प्रॉपर गैप को मेंटेन करेंगे ताकि बॉडी का वेट आपका प्रॉपर आपके हाथों में और आपके दोनों नीज में हो। दोनों नीज आपके हथेलियों के बराबर खुली हुई और आपकी हथेलियां आपके शोल्डर्स के बराबर खुली हुई। यहाँ पे हम इनहेल करेंगे, धीरे से इनहेल करते हुए नेक आप जितना चाहें ऊपर की तरफ लेके जाएं। अपनी कमर पे एक आर्च बनाएं। पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक मसल्स पर आप फील भी कर सकते हैं। एक्सेल करेंगे, सांसों का रिदम और आपकी बॉडी का फ्लो एक साथ। कैट पोज हम इसे कहते हैं। हेड को जितना हो सके अंदर की तरफ बेंड कीजिए, नेवल रीजन को देखने का प्रयास कीजिए, हथेलियों को मैट की तरफ प्रेस कीजिए। इनहेल, एक्सेल। अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा नेक को बेंड नहीं करेंगे। सर्वाइकल वाले स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपनी लोअर बैक को प्रेस करेंगे ऊपर और नीचे। एक्सेल, इनहेल। कम से कम 20 रिपीटिशंस करेंगे और उसके बाद धीरे से हम चाइल्ड पोज में जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करते हुए अपनी लोअर बैक को। हाथों को स्ट्रेच कीजिए, फोरहेड आपका मैट के ऊपर। अगर अनकंफर्टेबल हो तो धीरे से आप अपने नीज के बीच में गैप को मेंटेन कीजिए, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, फोरहेड आपके मैट के ऊपर। शशांक आसन हम इसे कहते हैं। ब्लड का फ्लो आपकी हेड की तरफ, आपकी लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से 1-2 मिनट आप इसमें रिलैक्स करेंगे और फिर धीरे से
उठ करके वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठना अगर पॉसिबल ना हो तो आप सीधे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आसनास है वो है आपका भुजंगासन। यहीं से हम हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे, नीज को पीछे की तरफ, और धीरे से मैट के ऊपर रिलैक्स। हर आसन के बाद आपको रिलैक्स करना बहुत आवश्यक, क्योंकि हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद मसल्स को रिलैक्स देना बहुत जरूरी हो जाता है। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे, और जब भी वेट आप किसी भी आसन में वेट आपके हाथों पे आए तो आप प्रॉपर हथेलियों को प्रेस करेंगे मैट की तरफ। फिंगर्स के बीच में आप गैप को मेंटेन कीजिए। इनहेल करते हुए नेक को ऊपर की तरफ उठाइए। आपका नेवल रीजन शुड बी टच्ड ऑन द मैट। शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स, हिप रीजन आपका बिल्कुल स्ट्रेच्ड। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा देर तक पोज में बने रहने की। धीरे से एक्सेल डाउन। जरूरत से ज्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे लोअर बैक में, क्योंकि पहले ही लोअर बैक की प्रॉब्लम अगर हमें है तो। रिलैक्सेशन के लिए मकरासना में जाएंगे। हथेली के ऊपर हथेली, और हथेली के ऊपर आप अपने फेस को रखते हुए किसी एक डायरेक्शन में फेस करते हुए आंखें बंद कर दीजिए और फोकस अपनी लोअर बैक और अपने एब्डोमेन पर लगाते हुए गहरी लंबी सांस लीजिए। नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे वो भुजंग आसन का वेरिएशन। यहाँ पे हम सेम वे में हथेलियां मैट के ऊपर रखेंगे, फिंगर्स के बीच की गैप को मेंटेन करेंगे। धीरे से अपना राइट लेग को फोल्ड कर दीजिए फ्लोर के ऊपर, और इनहेल करते हुए भुजंग आसना की तरफ लिफ्ट अप। इसमें आप देखेंगे प्रिया जी, आपके एक साइड में बैक में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। बिल्कुल, जिस साइड हमने पैर फोल्ड किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है उसी साइड पड़ रहा है। यस। शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स, पोज आपका कंफर्टेबल। क्राइटेरिया होता है कि हमें पैर कितना फोल्ड करना है और अपनी बैक पर कितना हमें जोर देना है और कितने हमें हाथों को खोलना है। एक्सेल करते हुए डाउन। एक्चुअली प्रिया जी, आप जो लेग्स को ओपन करेंगे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैर को बेंड कर देंगे तो आप लिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे बॉडी को। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, हाथों में स्ट्रेंथ कितना है, राइट। तो हम थोड़ा सा कम से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। देन चेंज। आपके हिप्स प्रॉपर मैट के ऊपर पैरेलली रहने चाहिए, बॉडी का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। देन इनहेल, लिफ्ट अप। आपका प्रेशर जो लेग आपका फोल्ड है उसके अपोजिट साइड में आएगा। चेस्ट पे फोकस, शोल्डर्स हल्के से आपके बेंड। एक्सेल करते हुए डाउन। एक बार फिर से बॉडी आपकी मकरासना में रेस्ट करती हुई। ये आपका भुजंग आसना का वेरिएशन है। इसके रिपीटेशंस आप 10 टाइम्स बोथ साइड कर सकते हैं। थर्ड आसनास की तरफ बढ़ते हुए, थर्ड आसनास हमारा है धनुरासन। हाथों को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, फोरहेड आपका मैट के ऊपर। धीरे से
राइट लेग को आप बेंड कीजिए और कंफर्टेबली एंकल्स को अपनी पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब इसमें हम धीरे से क्या करेंगे, पहले अपने लेग को लिफ्ट करिए, आपका चेस्ट हेड लिफ्ट करते हुए लेग्स अप एंड हैंड्स अप। कीप ऑन ब्रीदिंग। ध्यान रखेंगे आप, जितना आपका लेग्स जो स्ट्रेट लेग है जितना वो उठेगा उतने ही आगे से आपके हाथ उठेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जितना आपसे आपकी बॉडी से मूव हो रहा है आप उतना ही कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा अपनी बॉडी पर स्ट्रेस देना है। बिल्कुल प्रिया जी, योग आसनास वो कंपटीशन नहीं है, वो आपकी अपनी बॉडी का कंफर्ट है। हर एक मूव के बाद, हर एक आसन के बाद रिलैक्स करना बहुत आवश्यक। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम आसनास करते हुए। जल्दबाजी में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बॉडी के। हाथों को स्ट्रेच किया, देन लेफ्ट साइड, लेग को बेंड कीजिए, कैच योर एंकल्स एंड कंफर्टेबली। पहले झटका नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी नहीं, धीरे से उठाइए जितना बॉडी अलाउ करे। आप किसी भी पोज में हो, किसी भी आसनास में हो, आपकी बॉडी सबसे पहले कंफर्टेबल पोज में होना बहुत जरूरी है आपकी बॉडी का। एक्सेल डाउन। थर्ड आसन आपका है शलभासन। इसके लिए हम हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, साइड टू साइड, फोरहेड आपका मैट के ऊपर, अपर पार्ट कमर से ऊपर का जो भाग है आपका बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा, लोअर पार्ट को आप अपने एक्टिव रखेंगे। यहाँ से आप धीरे से लिफ्ट करिए, राइट लेग अप एज मच एज पॉसिबल, देन एक्सेल करते हुए डाउन। फिर आपका लेफ्ट लेग अप, एक्सेल करते हुए डाउन, राइट अप, एक्सेल करते हुए डाउन, लेफ्ट अप, एक्सेल करते हुए डाउन। ये प्रैक्टिस करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेग्स को लिफ्ट करेंगे आपका जो बॉडी वेट है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए आपके अपोजिट साइड में। समटाइम्स इट हैपन, हम इस तरीके से लिफ्ट कर देते हैं, लेग को तो हम बहुत ऊपर उठा लेंगे बट इसका इम्पैक्ट आपकी लोअर बैक पे नहीं आएगा, इसलिए पैर को उतना ही उठाइए। रिलैक्स काम। नाउ शलभासन के लिए आप राइट साइड में टर्न हो जाएंगे, देन इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड आपका जो बॉडी वेट है वो आपके हाथों पे आएगा, देन टर्न दिस। चिन पे वेट रखेंगे, हाथों पे वेट रखेंगे और फिर धीरे से लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप। रिलैक्स। शलभासन को आप वॉल के सपोर्ट पे कर सकते हैं जी। वॉल के सहारे आप धीरे से स्लाइड हो जाइए पीछे से और 1 बाय 1 लेग्स को ऊपर की साइड स्लाइड कीजिए और ताकि ब्लड का फ्लो आपकी कमर की तरफ हो, स्ट्रेस आपकी लोअर बैक पे पड़े। ये हमें कितना टाइम करना होगा, या फिर अगर स्टार्टिंग फेज है, मुझे लगता है क्योंकि एकदम से पैरों को इतना उठाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? कोई इजी टैक्टिस हो या जरूरी ना हो कि हमें एकदम से पैरों को इतना अप करना हो?
हम पहले सिंगल लेग रेसेस से लिफ्ट करते हैं। धीरे धीरे जब पैरों की स्ट्रेंथ होती है और इसका जो बैलेंस बनता है वो आपके अपने हाथों पे बनता है, क्योंकि आपका अपर पार्ट का जो पूरा प्रेशर होता है, वेट होता है, वो आपके हाथों में होता है। तो उसके लिए आपके हाथों में भी स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसके लिए हम यही करेंगे कि शलभासन में हम 1 बाय 1 अपने लेग्स को उठाएं। उसके बाद हम वॉल के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है हमारी लोअर बैक की जो मसल्स है उसमें प्रेशर आए, चाहे अपर पार्ट को उठा के आए चाहे लोअर पार्ट को उठा के आए। तो योग में हम क्या करते हैं, भुजंग आसना में करते हैं तो आप फ्रंट वाले पार्ट को उठा के प्रेशर डालेंगे, और शलभ आसना में हम क्या करते हैं, पैरों वाले वेट को अपने बैक पे लेके आते हैं। राइट? हाँ जी। अब इसके अलावा हम और क्या कुछ कर सकते हैं? रिलैक्स, काम। लोअर बैक की रिलैक्सेशंस के लिए थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट नीज के पास में रखेंगे और फिर धीरे से बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे अपोजिट साइड। होल्डिंग एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर प्रैक्टिस, देन रिलैक्स डाउन। और हमेशा ध्यान रखेंगे योग आसना में आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी आसनास करेंगे जी, दोनों साइड से करेंगे। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, देन अपोजिट साइड, देन ट्विस्ट। इसमें भी हमें पैर को वही सेम पोजीशन पर रखना है एंड देन ट्विस्ट करना है, राइट? तो पूरा क्या है, आपके जो कमर है वो ट्विस्ट होती है, राइट? तो अगेन आपकी जो लोअर बैक की मसल्स होंगी वो एक्टिव होंगी। पर जितना मुझे लगता है कि राइट साइड पॉसिबल हो पाता है उतना लेफ्ट साइड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, एक्चुअली प्रिया जी, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो एक साइड हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, दूसरा तो वो आपके पूरी ही बॉडी में चलता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस के साथ 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 वो फ्लो बनता जाता है। ओके, रिलैक्स, काम। नाउ बॉडी को धीरे से राइट साइड से टर्न करते हुए हम आ जाएंगे शवासना में। कुछ आसनास हम लेट के बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में रह करके करेंगे। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हम पहले करेंगे सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज, बट हम ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आपके लोअर बैक में आए। इसके लिए आप अपने बटक्स को बिल्कुल टाइट रखेंगे, हाथ अपने स्ट्रेट रखेंगे कमर के पास और हथेलियां आपके मैट के ऊपर। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन, राइट अप, एक्सेल डाउन, अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरीके से हम बॉडी को एक्टिव करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए मसल्स जी, ब्लड के सर्कुलेशंस के लिए 20-25 रिपीटेशंस हम सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज की करेंगे जी। और मुझे लगता है जिस तरीके से आप अभी आसनास बता रहे हैं वो कोई भी कर सकता है, कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी वर्ग के लोग इजीली कर सकते हैं, कि स्टार्टिंग फेज में उनको समझ आ जाएगा। बिल्कुल प्रिया, जरूरी नहीं है कि पैर, देखिए जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो 120 डिग्री तक भी पैर को लिफ्ट कर सकते हैं। जी जी, बिगिनर्स बहुत कम करेंगे, बट इम्पैक्ट उतना ही पड़ेगा। ओके, नाउ सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसना में रिपीटेशन जब हम करते हैं तो उसमें आपकी जो लोअर बैक में बहुत रिलैक्स मिलता है। कभी भी आपको लोअर बैक पेन हो, आप सेतुबंध आसना में जाइए और उसमें रिपीटेशन कीजिए, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। हथेलियां आपके मैट के ऊपर, आपका फोकस होना चाहिए उन पार्ट्स पे जो पार्ट्स बॉडी के आपके वेट को लिफ्ट करेंगे। आपके हाथ, आपके शोल्डर्स और आपके दोनों पैर। इनहेल करते हुए कोर मसल्स को एंगेज करते हुए, हिप्स को टाइट करते हुए, इनहेल अप, शोल्डर्स पे आपका वेट और प्रॉपर पैरों पे आपका वेट। एक्सेल डाउन, बहुत रिलैक्सिंग आपके लोअर बैक के लिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
इस तरीके से आप 20-25 रिपीटिशन कीजिए जी। उससे आपके पैरों की स्ट्रेंथन, बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होगा और आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये आपकी है प्रिपरेशन फॉर द आसनास। और जब हम आसनास की बात करते हैं तो आप धीरे से, अगर पॉसिबल है इजीली आपके लिए, देन कैच योर एंकल्स। शोल्डर्स को आप हमेशा रोल बैक करेंगे ताकि वेट आपके नेक पे बिल्कुल ना आए, बॉडी वेट। देन इनहेल करते हुए हिप्स को टाइट करते हुए आप लिफ्ट अप, होल्ड एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। गर्दन आपकी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम 30-40 सेकेंड्स होल्ड करेंगे इनिशियल स्टेज में और धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाते हुए आप इसे 1 मिनट से लेकर के 1.5 तक लेकर जा सकते हैं। रिलैक्स, काम। एक बार फिर से बॉडी आपकी शवासना में, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैर आपके मैट के बराबर खुले हुए, बॉडी रिलैक्स एंड काम। 2 मिनट्स के रिलैक्सेशन के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे हम दोनों लेग्स को और अब हम आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। इनहेल करेंगे, राइट लेग अप, बेंड कीजिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स और नीज को अपनी तरफ प्रेस करते हुए टोज को एक्टिव रखेंगे ऊपर की तरफ। जैसे आप टोज को एक्टिव रखते हैं आपकी काफ मसल्स एक्टिव हो जाती है। पूरा खिंचाव आपके पेल्विक एरिया पर, आपके एब्डोमेन पर और आपकी लोअर बैक की मसल्स भी इससे स्ट्रेच होती हुई। शोल्डर्स का ध्यान रखेंगे आप, शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स। कभी कभी क्या होता है, नीज को खींचने के चक्कर में हम स्क्वीज कर लेते हैं दोनों अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। सर्वाइकल वाले लोग अवॉइड करेंगे हेड को लिफ्ट करना। बाकी नॉर्मली वी कैन लिफ्ट योर हेड अप, ट्राई टू टच योर नीज एंड होल्ड। ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और उस प्रेशर को फील करिए आप, आपके थाइस का प्रेशर आपके एब्डोमेन पर। राइट पार्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेच। जो पैर आपका स्ट्रेच है मैट के ऊपर उसको और स्ट्रेच कीजिए, प्रेस करिए मैट की तरफ। रिलैक्स। पहले धीरे से शोल्डर्स नीचे, नेक नीचे, फिर अपने हाथ को रिलैक्स करिए। देन सेम प्रोसेस के साथ जैसे हम आए थे पोज में वैसे ही आसनास से जी रिलैक्स। बिल्कुल ज्योति जी, जिस तरीके से हमने सभी आसनास किए और अब मुझे लगता है कि हमने बैक टू बैक सभी आसनास अपने दर्शकों को भी बताए और डेली बेसिस पर हम ये अपने दर्शकों को कार्यक्रम दिखाते हैं और अलग अलग जो समस्याएं होती हैं बॉडी में वो जो है सभी समस्याओं के बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो था बैक पेन, क्योंकि मुझे लगता है लोअर बैक पेन की जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि घंटों वर्कलोड इतना हो जाता है, सिस्टम पर बैठ के काम इतना करते हैं। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे और आप हमें दीजिए इजाजत। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।